पीडीएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल तक देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ उसका निकलता है हुए या हुआ। हिंदी अर्थ उसका निकलता है हुए या हुआ। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यह वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। यह वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या हुई? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यह वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब चलिए इसके अंदर जो रूल्स है उसको देख लेते हैं। रूल फर्स्ट है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया हो। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया हो। रूल नंबर 2, दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। यह तीसरा रूल लेते हैं हम लोग। तीसरा रूल यह जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यह जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक उसी के पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी के पहले प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स में देखते हैं। पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अभी दोनों में क्या होता था कि पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट पर एक होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया हो। दूसरा है दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तीसरा है यह जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक उसी के पहले प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं।
चलिए देखते हैं, पहला एग्जांपल है सेपरेट। दिस इज अ रोज, दिस इज अ रोज, इट इज फेडेड। देखते हैं इसमें हम लोग पहला सेंटेंस देखिए, रोज क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में ये क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया इट, क्योंकि रोज जो है निर्जीव की श्रेणी में, इसलिए इट का प्रयोग किया गया है। दिस इज अ रोज, यह एक गुलाब है, इट इज फेडेड, इट इज फेडेड, यह सूखा है। ठीक है, फेडेड माने सूखा। तभी देखिए दूसरा, ये पहली कंडीशन में है, पहली कंडीशन की जो पहले का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो पहली कंडीशन पे भी है। दूसरी कंडीशन, दूसरा सेंटेंस हमारा जो है वो किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। देखिए पैसिव वॉइस में है, आप लोग ये भी जानते होंगे पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे सर इसमें बाई का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए इट इज, इज के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, फेडेड लगा हुआ है, इसलिए हमें पता चल जाना चाहिए कि किसका वाक्य है, कौन सा वाक्य है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, और एक चीज तीसरी वाक्य क्या था, यह जो पहले वाक्य में दूसरे वाक्य में, जिस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा, ठीक उसी के पहले इसका प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब विशेषता कौन बता रहा है, दिस इज, ये दिस इज अ रोज, इट इज फेडेड, ये सूखा हुआ है। ठीक है, कंबाइन क्या बनेगा, दिस इज अ फेडेड रोज, दिस इज अ फेडेड रोज, कि यह एक सूखा गुलाब है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, I saw a snake, मैंने एक सांप देखा, it was wounded, यह घायल था। I saw a snake, it was, तो ये wounded, wounded माने घायल। अब कंबाइन बनाएंगे इसका, तो ये हो जाएगा I saw a wounded snake, I saw a wounded snake, मैंने एक घायल सांप देखा है। और देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला है the pupil saw the ship, the ship was burned, the pupil saw the ship was burned, लोगों ने एक जहाज देखा, the ship was burned, जहाज जला हुआ था। तो अब इसकी कंबाइन क्या हो जाएगी, the pupil saw the burnt ship, the pupil saw the burnt ship। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का पास्ट पार्टिसिपल भी समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इस संदर्भ में होमवर्क हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, और जो चीज़ें आपको ना समझ आई हो, जहाँ भी जो प्रॉब्लम लग रही हो, हमारा नंबर 8808 38 48 01, आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.